जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गए हम बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए। आपका आगामी एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं। ये है वन लाइन का प्रश्न रहने वाले हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड 100% के साथ आपके एग्ज़ाम में यहीं से पूछे गए हैं प्रश्न। तो चलिए हम वही प्रश्न को देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या-क्या प्रश्न पूछा गया प्राइवेट शेयर्स का, सारे हम चैप्टर वाइज़ करवाएँगे। तो अभी हम करवाते हैं, बायो को भी करवा चुके हैं, अभी फिजिक्स का भी चालू है, और उसके बाद प्राइवेट शेयर्स का पहले ही करवा चुके हैं, पीडीएफ है, और प्लेलिस्ट भी बना गया है, जो कि 2024, 22 और 23 का भी कुछ बाकी है। वो भी आधा अपलोड हो गया, आधा बाकी है। तो चलिए हम अब सब जब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी रामबाण है। इसके बाद हम करवाएंगे मॉक टेस्ट लेकर आ गए हैं, जो काफ़ी अति रामबाण प्रश्न है। तो अभी फॉर्म का डेट है, फॉर्म खत्म होने के बाद लेकर आएंगे आप लोग के बीच। तो चलिए, बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। जो भी नया है चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम से देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं पहला सेट नंबर 1 का। तो जैसे दिया गया है कि रसायन विज्ञान शब्द का विकास सर्वप्रथम हुआ था। तो रसायन विज्ञान शब्द का विकास सर्वप्रथम हुआ कहाँ? मिस्र में हुआ था। अगली प्रश्न, रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में कहा जाता था। रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे केमेटिंग कमेटिंग किंग कहे जाते थे रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में। अगली प्रश्न, कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो एंटोनी लेवोजेरियर। एंटोनी लेवोजेरियर थे आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता। अगली है, परमाणु के 3 मौलिक कण है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। अगली प्रश्न, कि 1 मोल बराबर होता है। तो 1 मोल किसके बराबर होता है? तो 6.022 गुना 10 पावर 23 हो जाएंगे। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, सूक्ष्म बर्फ कहलाती है। सूक्ष्म बर्फ कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। अगली प्रश्न, कि लाफिंग गैस कहलाती है। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O कहते हैं। अगली है, कि मार्स गैस कहलाती है। तो मार्स गैस कौन कहलाती है? तो मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। अगली है, कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है तो क्लोरोएसिटोफिनोन। तो क्लोरोएसिटोफिनोन जो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कि जल का शुद्ध रूप होता है। जल का शुद्ध रूप कौन होता है? वर्षा का जल जो है वो शुद्ध रूप होते हैं। अगली प्रश्न, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होते हैं तो CaSO4 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगली प्रश्न, कि जिप्सम का रासायनिक नाम है। तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो जिप्सम का रासायनिक नाम है। और जिप्सम का सूत्र क्या होते हैं? तो CaSO4 2H2O। ये रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, और इसका सूत्र जो है वो CaSO4 2H2O। अगली प्रश्न है, कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम बिरंजक चूर्ण कहते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है, जिसका सूत्र है CaOCl2 हो जाएंगे। ये चाहे ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण कहे, तो इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम हो जाएंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगली प्रश्न, कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, जो इसका जो सूत्र है वो हो जाएंगे Na2CO3 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये था अब बेकिंग सोडा है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसके सूत्र है NaHCO3 हो जाएंगे। अगली प्रश्न,
कि चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है, चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है। CO2 गैस कौन बनाता है? CO2 गैस बनाते हैं, चूने के पानी को सफ़ेद बनाते हैं। अगली प्रश्न कि सिगरेट के लाइटर से निकलती है, तो ब्यूटेन गैस जो है वो सिगरेट के लाइटर से निकलते हैं। कौन गैस? ब्यूटेन गैस। अगली है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है किसका? तो वो भी होता है CO2 गैस का ही होता है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। किसका? पायस का उदाहरण है दूध। अगली प्रश्न जिसे हम इमल्सन भी कहते हैं। शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है, शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। तो H2SO4 हो जाएंगे। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, जल की अस्थायी कठोरता कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड का घुलने रहना। अगली प्रश्न जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगली प्रश्न कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। अगली प्रश्न कि द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम LPG कहते हैं का प्रमुख संघटक कौन है? संघटक कौन है? तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। किसमें? परमाणु के नाभिक में। अगली प्रश्न कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है, तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है तो 273 डिग्री सेल्सियस ताप पर घेरते हैं। अगली प्रश्न दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है लाल फास्फोरस का, लाल फास्फोरस के होते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील है, तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? वो हो जाएंगे N2 जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन का क्या सूत्र? वो है N2। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। ये है जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। अगली है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, और अस्थायी कठोरता कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुले रहना, यह है जल की अस्थायी कठोरता का कारण। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगली प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाला गैस है, तो विद्युत बल्ब में जो प्रयुक्त गैस होता है वो होता है आपका आर्गन होते हैं। कौन होते हैं? आर्गन होता है, जिसे AR से प्रदर्शित करते हैं। गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है, गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? वो आपका हो जाएंगे मीथेन, CH4 हो जाएंगे, वो है कौन? मीथेन है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होता है, तो बेरियम जिसे हम BA कहते हैं तथा स्ट्रोंशियम जिसे हम SR के कारण होते हैं। अगली प्रश्न कि वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है, वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ क्या प्रयुक्त होता है? एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होते हैं। अगली प्रश्न सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, कितना होता है? तो 22.4 लीटर होते हैं। अगली प्रश्न पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं कितना? ऑक्सीजन। वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। कितना? 46.6% होते हैं। अगली है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, तो ओजोन परत करते हैं अवशोषित सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों की। अगली है कक्ष पर ताप द्रव धातु है, कक्ष ताप पर द्रव धातु है, तो पारा यानी मरकरी का। अगली प्रश्न साधारण नमक है, तो साधारण नमक यौगिक है, क्या? यौगिक। अगली है चीनी है,
वो भी क्या है, यौगिक है। अगली है कि ओजोन है जिसे हम O2 कहते हैं, वो क्या है, तो ऑक्सीजन का एक अपरूप है, अपरूप है। अगली प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक है, वो है फ्रीऑन। क्या है, फ्रीऑन, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अगली प्रश्न, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है किससे, सिलिकॉन से होता है। किससे, सिलिकॉन से। अगली है, गैस जिसमें सड़ी मछली की तहत गंध आती है, वो कौन सा है, ओजोन गैस होते हैं। अगली प्रश्न, कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में प्रयोग किया जाता है किसका, तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रश्न, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका जो 50 प्रश्न बने हैं ये आपके रसायन विज्ञान का प्रश्न है। तो टोटल हम देखेंगे इसमें 200 प्रश्न देखेंगे आपके रसायन विज्ञान का टोटल। तो ये अभी पहला सेट में हम 50 किए हैं, इसको 4 पार्ट में हम बांटेंगे 200। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे फिर इससे अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ दूसरे पार्ट के साथ। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।